अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब कुछ रोक दो और मेरी बात सुनो। अगर आप भी ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपकी नीट की प्रिपरेशन खराब हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। राधे राधे एवरीवन, मेरा नाम है निखिल त्रिवेदी। मैंने नीट 2024 में स्कोर किया है 702 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 877। करंटली स्टडीइंग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट द एम्स नागपुर। फर्स्ट, इग्नोरिंग द एनसीईआरटी। नीट पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी अलग अलग बुक्स में जाते हैं और कंटेंट ढूंढ ले, लेकिन यार पेपर तो एनसीईआरटी से आने वाला है। एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, स्पेशली बायोलॉजी के एनसीईआरटी को तो पूरा गट के घोल के पी जाना है। एनसीईआरटी मार्क करते वक्त ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज मार्क करनी है और कौन सी चीज मार्क नहीं करनी है। ये नहीं कि पूरी बुक ही मार्क कर दी है। जहां तक बायोलॉजी की बात है तो बायोलॉजी की तो पूरी एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में तो 80 to 90% ही एनसीईआरटी से उठता है। और फिजिक्स में जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शॉर्ट होंगे, फॉर्मुलास होंगे, वो भी एनसीईआरटी से उठेंगे। अगर आपको फिजिक्स में भी एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसके अंदर पीछे जो ब्लू बॉक्स दिया होता है लास्ट में चैप्टर के पीछे पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो पक्का पढ़ के जाना। सेकंड, नॉट सॉल्विंग द पीवाईक्यूज एंड द एमसीक्यूज। यार देखो, सिर्फ थ्योरी पढ़ के ही तो पेपर नहीं निकलने वाला। पेपर निकलेगा तुमको एमसीक्यूज सॉल्व करके। तुम जितना ही पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सॉल्व करते रहोगे, तुम 70 to 80% पीवाईक्यूज तो रिपीट ही होते हैं। जैसे कि पीवाईक्यूज का पूरा रिपीट नहीं होता, लेकिन पीवाईक्यूज के अंदर की, जैसे कि मान लो कि कोई कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि इस बार पेपर में क्या आने वाला है। और ये भी सुन लो, अगर आप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो यार बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। 2013 से लेके अभी तक के पीवाईक्यूज कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। थर्ड, पुअर टाइम टेबल एंड हैविंग नो स्टडी शेड्यूल। अगर आपका एकदम परफेक्ट स्टडी शेड्यूल नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नो टाइम टेबल इज इक्वल टू नो कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू वेस्टिंग ऑफ टाइम। अगर आप दिन के 6 से 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो उसको एकदम स्ट्रक्चर वे में पढ़िए। और अगर आप अभी तो यार 12 से 16 घंटे पढ़ने का टाइम आ चुका है, फरवरी मार्च, और इसके अंदर तो आपको 10+ आवर्स जाना ही चाहिए। एक गुड टाइम टेबल क्या होता है नीट एस्पिरेंट के लिए? 3 सब्जेक्ट्स को डिवोटेड टाइम होना चाहिए। ये भी नहीं होता कि 3 सब्जेक्ट्स पूरे दिन में करने हैं। तो कर लो कि भाई आज तुमने 2 सब्जेक्ट्स किए, अगले दिन तुम अगले 2 सब्जेक्ट्स करोगे, ठीक है। और तुमको एमसीक्यू प्रैक्टिस का भी सेशन रखना है और आपको रिवीजन सेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, तुम्हारे वीक टॉपिक्स को इग्नोर करना और तुम्हारे बैकलॉग्स को कवर नहीं करना। एनडीए चालाक है। तुमको जो चीज हार्ड लग रही होगी, जो चीज तुम्हारी बैकलॉग होगी और जो चीज तुम सही से कंप्लीट नहीं कर रहे हो, वो एक ट्रैप है। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। और अगर बैकलॉग्स को कंप्लीट नहीं करोगे तो फटाफट वो पाइल अप होते जाएंगे और फिर बाद में सोचो कि यार इतनी छोटी चीज का पहाड़ बन गया। तुम्हारे कोई टॉपिक अगर वीक है तो प्लीज यार उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। स्ट्रॉन्ग नहीं तो उसको एकदम एवरेज में तो लाने की कोशिश करो, जिससे तुम सॉल्व तो करो, पीवाईक्यूज तो बनाओ, उसके तुम क्वेश्चंस बना लो, अलग अलग वीडियोस देखो, जिससे तुम उस टॉपिक में कुछ तो नॉलेज गेन करोगे, जिससे अगर वो क्वेश्चन आ भी गया नीट में तो तुम सॉल्व तो कर पाओगे। लास्ट एंड फिफ्थ मिस्टेक इज नॉट गिविंग द मॉक टेस्ट सीरियसली। यार तुम क्यों मॉक टेस्ट सीरियसली नहीं ले रहे हो? तुम बोलते रहोगे नहीं यार बाद में दूंगा, मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अरे मेरा वो टॉपिक वीक है। अरे नहीं, ऐसा कभी मत करना कि भाई तुम्हारा कोई टॉपिक वीक है, तुम्हें कोई चैप्टर नहीं आता फिर भी तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता। तुमको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। अभी तो तुम्हारा टाइम है मॉक टेस्ट देने का। तुमको तो दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए। अभी नहीं, सॉरी, अप्रैल मार्च में तुमको दिन में 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए। और तुमको अभी तो तुम यार हफ्ते में 3-4 मॉक टेस्ट दिया करो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही तुम पता लगा पाओगे तुम्हारी कौन सी चीजें वीक है। और मॉक टेस्ट को तुम टेस्ट एनालिसिस करके तुम अपनी स्पीड, तुम अपने ओएमआर फीलिंग टेक्निक्स, तुम अपने सॉल्विंग टेक्निक्स, वो सब इंप्रूव कर पाओगे। तो इसी तरह से तुमको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर तुम्हारे स्टार्टिंग में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको एनालाइज करो यार, उसको स्ट्रेटेजाइज करो कि भाई कैसे तुम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो तुम धीमे धीमे अपनी रैंक बढ़ा दो। अगर तुम मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हारा मॉक टेस्ट के अंदर टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारे एग्जाम के अंदर सॉल्विंग स्पीड और तुम्हारे सॉल्विंग टेक्निक्स, जो तुम्हारी चीजें होगी वो सारी चीजें बढ़ेगी, जिससे तुम पेपर में जब फर्स्ट टाइम नीट का पेपर देना चाहोगे ऐसा नहीं लगेगा पहली बार दे रहे हो, ऐसा लगेगा यार 100-200 भी बार दे। अरे यार ये 5 मिस्टेक्स है, इसको प्लीज मत करना। और इस मिस्टेक को अभी कर रहे हो तो अभी के अभी सुधार लो, ये नहीं कि लेट हो जाए और फिर बाद में तुम रोकते बैठो कि यार मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो। थैंक यू एवरीवन। सो ये था वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज शेयर टू सम नीट एस्पिरेंट्स जो तुम्हारे दोस्त हैं जिनको ये वीडियो की जरूरत है। और प्लीज यार कमेंट करके बताओ कि तुमको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।